तीन बहनों का नॉनवेज अचार जार बिजनेस। किस्मतपुर गांव में एक गरीब रहता है। उसको पत्नी और तीन छोटी बच्चियां थी। उनके नाम अन्नू, मिन्नू और जन्नू थे। वो गरीब और उसकी पत्नी मिलकर घर में नॉनवेज अचार बनाते थे। उनको एक ठेले पर रखकर बाजार में बेचते थे। अरे आओ भाई, आओ आओ मैडम आओ, चिकन पिकेल, मटन पिकेल, फिश पिकेल, प्रॉन पिकेल, साफ सुथरा और स्वादिष्ट पिकेल करके चिल्लाता था। तभी सभी लोग आकर अचार खरीदते थे। वो पैसे लाकर पत्नी को देता था। वो पैसे घर खर्च के लिए बस नहीं पड़ते थे तो दोनों बहुत दुखी होते थे। क्या है भी, ये पैसे आप लोग कैसे बस होंगे? यहाँ पर बेके तो 3 लड़कियाँ हैं, उनको पाई पोस कर बड़ा करके शादी करना बोले तो कैसे? अभी तक अपन में 1 पैसा भी जमा नहीं किया है। क्या करना, कैसे करना क्या? तीनों बच्चियों को अचार बनाना बोले तो बहुत पसंद था। वो माँ से अचार कैसे बनाना सीखते रहते थे। कुछ दिनों बाद वो अचार बनाना सीख जाते हैं। उस गांव के बाजू के जंगल में एक डाकू रहता है। वो अपने साथियों को साथ में लेकर चोरी या लूटमारी करता था। बैंक में सोने की दुकान में, अमीरों के घर में चोरी करता था। उतना ही नहीं, वो गांव में आकर किराना दुकान से उनको जो चाहिए वो जबरदस्ती ले जाता था। उसको पकड़ने के लिए पुलिस लोगों को बहुत परेशानी होती थी। उसी बात पर उस गांव के एसआई को उसके ऊपर के ऑफिसर डांटते थे। एक बार गरीब बहुत गंभीर बीमारी का शिकार होता है। वो घर में खटिया पकड़ लेता है। उसकी पत्नी का उसको देखभाल में समय निकल जाता था। तब तीनों बच्चे एक निर्णय लेते हैं। अन्नू, माँ, पिताजी की तबीयत ठीक होते तक हम लोग अचार बेचेंगे। तुम पिताजी की अच्छे से देखभाल करो, हमारी चिंता मत करो। घर चलाना बोले तो अचार बेचना पड़ेगा ना। कहती है तो उसके माँ बाप उनकी बात को ना नहीं कर पाए। वैसे तीनों ठेला ढकेलते हुए गाँव में आते हैं। वहाँ पर जन्नू, आओ आओ मैडम आओ, चिकन पिकेल, मटन पिकेल, फिश पिकेल, प्रॉन पिकेल, साफ सुथरा और स्वादिष्ट पिकेल करके चिल्ला रहे थे। लोग आकर खरीद रहे थे। वो पैसे लाकर बच्चे घर में माँ को दे रहे थे। एक दिन गब्बर अपने साथियों के साथ गांव में आता है और एक किराना दुकान से उसकी जरूरत का सामान घोड़े पर रखता है। बाद में घोड़े से जाते हुए अन्नू लोग को देखकर, ए बच्चा, तुम लोग क्या बेच रहे हो? ऐसा कहता है। मिन्नू, ये नॉनवेज पिकल है जी, सभी प्रकार के नॉनवेज अचार है। एक अचार 300 का है, अगर आपको चाहिए तो 300 रुपए दो। बोले तो गब्बर हंसने लगता है। इस गब्बर से ही पैसे मांग रहे हो क्या? मेरे बारे में बताओ इनको। बोले तो बाजू के समोसे बेचने वाला, बच्चों, इनसे पैसे मांगे तो जान जाएंगी, पैसे मांगना नहीं करके ठेले पर से एक जार लेकर गब्बर को देकर, माई बाप, ये छोटे बच्चे हैं, इनको पता नहीं, इसलिए कुछ भी मत करो, इन्हें छोड़ दो, ऐसा कहता है गब्बर। अच्छा ठीक है, मैं फिर कभी आया तो पैसे बोले तो तीनों को उड़ाकर लेकर जाकर कहीं बेच दूंगा, ध्यान में रख लो करके धमकाता है। और सभी लोग घोड़े पर चले जाते हैं। इससे बच्चियों को बहुत गुस्सा आता है। मिन्नी, अपन इतनी मेहनत करके बनाया हुआ अचार उसे फ्री में देना क्या? ऐसा कहती है। एक दिन पुलिस वाले गांव में नोटिस लगाते हैं। उस पर वांटेड गब्बर डेड आर लाइव, इन्फॉर्म गेट 1 करोड़ लिखा था। वो देखकर बच्चों को बड़ा आश्चर्य होता है। जन्नू, वो गब्बर फिर से पक्का अपने पास आएगा। तब अगर अपन उसको पकड़ा दिए तो अपने को करोड़ रुपए मिलेंगे। को पकड़ने का प्लान मेरे पास है करके वो प्लान क्या है बाकियों को बताती है। वैसे तीनों जाकर मेडिकल शॉप में उनको अपना प्लान बताकर उसे बेहोशी की दवाई लेते हैं। वो दवाई लाकर अचार के जार में मिलाते हैं। उन्होंने सोचे वैसे ही गब्बर गांव में आता है। किराना दुकान में सामान लेकर अचार के ठेले पर आकर, क्या बच्चा, कैसे हो? एक पिकल जार दे दो, पैसे वगैरह चाहिए क्या? करके पूछता है। जन्नू, अरे बाप रे, आपसे पैसे कोई मांगता है क्या? करके बेहोशी की दवा मिलाया हुआ जार उनको देती है। वो घोड़े पर चले जाते हैं। तो दोनों लोग बड़ी तेजी से उनके पीछे भागते हैं। उन घोड़े को गुफा में जाते देखकर दोनों लोग वापस भागने लगते हैं।
वो सीधे पुलिस स्टेशन में जाते हैं। गुफा में सभी लोग शराब पीकर आचार खाकर बेहोश हो जाते हैं। मिन्नू पुलिस को जो हुआ वो बताकर, सर वो गब्बर लोग इस समय वो अचार खाकर बेहोश हो गए होंगे, आप जल्दी गए तो उनको पकड़ सकते हैं। कहती है। ऐसे वो लोग पुलिस को लेकर आकर गुफा दिखाते हैं। गुफा में गब्बर लोग बेहोश होकर पड़े थे। पुलिस उनको पकड़कर जेल में डालकर जमकर धुलाई करती है। कोर्ट उनको 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाती है। पुलिस वाले करोड़ रुपए बच्चों को देते हैं। वो पैसे लाकर घर में दिए तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं।